हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने मेरी दो वीडियोस को बहुत पसंद किया, पिछली दो वीडियोस को, और उससे पहले की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उससे पहले क्या हुआ जब मेरे दामाद जी गए। तो उस टाइम की मैं आपको बात बताती हूँ कि उसके बाद क्या क्या हुआ। तो मैं किचन में जा रही हूँ, लेकिन लाइट नहीं है। इन्वर्टर से मेरी गैलरी में लाइट नहीं है, बाकी जगह लाइट है। तो किचन में आ गई हूँ, लेकिन किचन में क्या है, लाइट है ही नहीं। तो मैं पोहा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो ये रोटियां हैं इनकी मैं सब्जी टाइप बनाऊंगी। पहले इनको टुकड़े कर लूंगी और फिर इसको घी या तेल में मसाले डाल के छक दूंगी। तो बनाती हूँ इसकी सब्जी बनाती हूँ, रोटियों की सब्जी। वैसे मैंने आज चने की सब्जी बनाई थी, बेटे को टिफिन दिया तब चने की सब्जी बनाई थी। रोटियां मैंने देखा डब्बे में काफी पड़ी थी, तो मैंने अपनी रोटी नहीं बनाई, आटा रखा है, ये शाम को काम ले लूंगी। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है कि मैं बचे हुए खाने को काम में ले लेती हूँ। तो अब मैं रोटियों के टुकड़े करके और इनको छोड़ दूंगी। तो आप रेसिपी भी देखते जाइए और सुनते जाइए मेरी बातों को। 3 साल पहले जब मेरे दामाद जी चले गए एकदम हार्ट अटैक से, क्योंकि आपने पूछा कि कैसे गए, एक कमेंट आया कि कैसे गए, तो हार्ट अटैक से वो चले गए 31 दिसंबर की सुबह ही। हम लोग घर पे बैठे थे और मतलब खबर आई एकदम कि दामाद जी को हार्ट अटैक हो गया है और वो उठ नहीं रहे हैं। तो हम लोग एकदम मतलब हक पका गए, और मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई थी। और बस हम लोग सीधे टैक्सी करके वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ का जो हाल था और जो हमारा हाल होना था वो आप जानते हैं कि ऐसा हाहाकार मचा कि बता नहीं सकती मैं आपको। उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन के बाद मैं अपनी बेटी को ले आई, क्योंकि उनके ससुर जी एक पैर से थोड़े से लाचार हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसको संभाल नहीं पाऊँगा, आप इसे ले जाइए। तो मैं उसको लेकर यहाँ आ गई। 1.25 साल वो मेरे पास रही और बहुत ज़्यादा दुखी रही। इस बीच उसकी नौकरी लग गई, जहाँ दामाद जी काम करते थे वहीं उसको नौकरी मिल गई। और वो मतलब तीसरे ही महीने नौकरी जाने लगी, अपने ऑफिस जाने लगी, यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाने लगी। मैं उसको छोड़कर आई, मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू, जहाँ पर उसको काम करना था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और 25 किलो की दूरी पर है बीकानेर से। तो एक बार मेरे हाथ पैर फूल गए, और ये देख के कि मेरी बेटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में काम कैसे करेगी। जब मेरी बच्चियाँ छोटी थी तब भी मैं स्कूल तक छोड़ के आती थी, उनको स्कूल में भर्ती करवा कर आती थी। उसी तरह से मैं उनका हर काम में उनके साथ जाती थी। जैसे मेरी बेटी ने बीएड किया था तो मैं उसके साथ गई, और उसी तरह से मैं उसकी नौकरी को भी ज्वाइन करवाने गई। और एक बार रोती हुई आई। मुझे लगा कि मेरी बेटी कैसे काम करेगी यहाँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही टूटी हुई थी। उस वक्त वो बहुत टूटी हुई थी, लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत उसने की। इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ ऐसा हुआ। हम तो टूटे हुए थे, साथ भी वो कितनी टूटी हुई थी वो ही जानती है। और फिर भी उसने काम किया, अपने बच्चे के लिए काम किया, और अपने बच्चे को उसने वो सारे सुख दिए जो मेरे दामाद जी देते थे उसे। उसने कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने दी अपने बेटे को। सभी सब्जियों को मैंने इसमें छौंक दिया है, मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा पानी डाल दिया है। सब्जियां पूरी तरह से गल जाएंगी। तो मैं इसमें मेरे जो रखी हुई है चटनी मैंने हरे धनिए की, वो थोड़ी सी डालूंगी। अगर दही हो तो आप दही डाल सकते हैं, दही नहीं है अभी मेरे पास। रोटियों को काम में लेना है, हमें बची हुई रोटियों को काम में लेना है। इसके लड्डू भी बन सकते हैं यदि मिक्सी में हम पीस लें इनको, और थोड़ी सी सेक के घी में चीनी का बूरा मिला दें, ड्राई फ्रूट्स मिला दें, तो इसके लड्डू भी बन जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी इसकी सब्जी, बोलिए आप, रोटियों की सब्जी। इसी बीच में मेरी बेटी के ससुर जी
ने उसको घर बनवा के दे दिया मेरे घर के पास ही। वो चाहते थे कि बिल्कुल पास वाली ज़मीन मिल जाए जो खाली पड़ी थी, लेकिन वो नहीं मिली और उन्होंने उससे अगली ज़मीन में उसका मकान बना दिया और मेरी बेटी आराम से सभी ऐशो आराम की चीज़ों के साथ रही उस घर में। लेकिन एक औरत का मतलब आदमी के बिना रहना बड़ा मुश्किल था, तो मैं सोती थी वहाँ उसके पास सोती थी और मैं 2-3 महीने मैंने उसका मतलब सब काम संभाला, क्योंकि उससे काम नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मैंने उसे संभाला और इस कारण मैं और मास्टर जी बिल्कुल अलग हो गए और मास्टर जी ने भी पूरा अपने आप को अपनी बेटी में ही होम दिया और मेरे बेटे और मेरी बहू ने भी पूरा साथ दिया। बेटी को स्कूटी की तैयारी करवाई, मतलब स्कूटी की जो प्रैक्टिस थी। तो अब बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय की भी तलब हो रही है मुझे ठंड में। दूध देखिए 1 किलो दूध लेती हूँ, उसमें भी मेरे दूध बच जाता है, तो या तो मैं अपने बेटे को दे देती हूँ। आज उसने लिया नहीं था, बोला नहीं मुझे दूध नहीं पीना है, तो बस अब मैं चाय बना लेती हूँ इसकी। और मैं बनाती हूँ फिक्की चाय, जिन्हें मालूम नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, तो मैं फिक्की चाय पीती हूँ और इसमें मैं जो शुगर फ्री वाली गोलियां आती है वो भी मिला लेती हूँ और कभी ऐसे भी पी लेती हूँ। मेरे बेटे ने अपने मतलब भांजे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हर जगह उसको ले जाना, बाहर घुमाना, शहर से बाहर भी ले गया वो घुमाने उसको, और सभी तरह के काम किए, स्कूल के और सारे काम किए। और इस बीच मास्टर जी भी उसे ट्यूशन छोड़ने जाते और लेकर आते थे। इतनी उम्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। बेटी का घर बना तो मास्टर जी ने मज़दूरों का, कारीगरों का, सबका ध्यान रखा। पूरा पूरा दिन खड़े रहे, चाय बनवा कर ले जाते थे, पानी सुबह 4 बजे उठकर भरते थे टंकी में, जिससे कि उसका मकान बन सके। तो उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया था इस काम में। किसी ने पूछा था, जो मैंने एक वाइट स्वेटर पहना था, वो पूछा था कि आप कहाँ से लाए, तो मेरा वो स्वेटर तो प्राची लेकर आई थी और ये मैं खुद ही खरीद कर आई थी। ये भी वाइट है, ज्यादातर मेरे पास वाइट स्वेटर है जो काफी मैले हो जाते हैं। वाइट घर में चलते नहीं है, पर वीडियो आज बनाई तो थोड़ा सा कपड़े बदल लिए, नहीं तो मैं घर का ही स्वेटर पहने रखती हूँ। तो आप में से किसी ने पूछा था कहाँ से लाए, तो बीकानेर से ही खरीदते हैं हम स्वेटर। बीकानेर में एक बाजार लगता है इन दिनों में स्वेटरों का, तो वहां से लाते हैं। और ये स्वेटर मैं लाई थी, मैं लिखती भी हूँ, मुझे लिखने का शौक भी है। तो जो मैंने रेसिपी लिखी थी तो मेरी किसी पत्रिका में छपी थी, गृह लक्ष्मी में, उसके पैसे आए थे। तो उसके पैसे आए थे, कोई 2000 रुपए आए थे या 1500 आए थे, अभी ध्यान नहीं है। 3-4 बार मैंने उसमें लिखा और उसमें मेरे पैसे आए, तो फिर मैंने चीजें ही खरीदी। मैंने कुछ कुर्सियां खरीद ली, कुछ स्वेटर खरीद लिए। तो 2 स्वेटर खरीद के आई थी मैं। जब मेरे पैसे आए, चेक आया मेरा, तो फिर मैंने पैसे मतलब बैंक से निकाल के और फिर मैं 2 स्वेटर लाई थी। तो एक स्वेटर मेरे थोड़ा टाइट आ गया था, तो उस दिन आपने देखा होगा जागृति ने पहन रखा था वो स्वेटर, उसको दे दिया था। मैंने कहा तू पहन ले, मेरे तो ये टाइट है। तो एक वो स्वेटर खरीदा था, एक ये खरीदा था। तो यहीं से खरीदते हैं हम, बीकानेर से खरीदते हैं, और यहाँ पे बाजार लगता है, वहीं से लाते हैं स्वेटर। तो चलिए, चाय तैयार हो गई है मेरी। चाय और रोटी वाली सब्जी या रोटी वाला पोहा खाते हैं। तो इस तरह से बेटी को भी हमने संभाला, उसके बच्चे को संभाला, क्योंकि वो सुबह 8 बजे निकलती थी और शाम को 7 बजे आती थी। तो उसके बच्चे को संभाला। बच्चा हालांकि बड़ा है, उसका 12 साल का है, लेकिन उसका स्कूल जाना है, उसको लाना है, ये सब जब तक उसकी बस नहीं हुई थी तब तक हम लोगों ने संभाला। और अपनी बेटी को हमने बिल्कुल खड़ा कर दिया, उसको अपने पैरों में वो खड़ी हो गई। वैसे पढ़ी लिखी थी, MA BEd थी वो, मैंने उसको करवा रखी थी MA BEd, तो वो अपने पाँवों में खड़ी थी और खड़ी हो गई। और मैं ये चाहती हूँ कि हर लड़की को
अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शादी से पहले वो पूरी पढ़ाई कर ले, जिससे कि कभी भी ऐसा कोई समय आए तो उस समय का वो सामना कर सके और उसके घर वाले भी उस समय का सामना कर सकें। स्वाभिमानी होने के कारण उसने सर्विस की और अपने बच्चे का और अपना खर्चा उठाया, और उसके बाद 3 सालों में उसे बहुत अच्छे परिवार वाले मिल गए और उसकी मैंने शादी कर दी। आज वो अपने घर में 2 महीने से खुश है और उसका बच्चा भी खुश है, दोनों सेट हो गए हैं अपने घर में। बस मेरी यही जो मेहनत थी हमारी, मेरी और मास्टर जी की, वो सफल हुई। मेरी बेटी को अच्छे लोग मिल गए और आज वो सुखी है। तो अगली वीडियो में अगली कहानी सुनेंगे आप मेरी।